आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं स्टैटिक मेथड के बारे में। तो हम ये आपको बता रहे हैं कि ये एक स्टैटिक मेथड एक मेथड है जो कि जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, इंटरफेस के अंदर। अब इंटरफेस के अंदर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ साथ स्टैटिक मेथड भी लिख सकते हैं। स्टैटिक मेथड मतलब हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जस्ट लाइक द डिफ़ॉल्ट मेथड। बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन द डिफ़ॉल्ट मेथड एंड स्टैटिक मेथड इज दैट वी कांट ओवरराइड द स्टैटिक मेथड, बट डिफ़ॉल्ट मेथड वी कैन ओवरराइड। ओके ओके, ओवरराइड मीन्स सपोज आपके इंटरफेस में कोई कोई मेथड है, उसको जब आप कोई क्लास इंप्लीमेंट करती है, ठीक है, जब इंप्लीमेंट करती है तो उसको ओवरराइड कर सकते हैं, बट स्टैटिक मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक, वाई वी आर यूजिंग स्टैटिक मेथड। सो स्टैटिक मेथड के लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होता। जैसे मान लीजिए इंटरफेस है, ठीक है, एक इंटरफेस है, उसकी कोई क्लास ने उसको इंप्लीमेंट किया। अब हमको अगर स्टैटिक मेथड कॉल करना होता तो सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते, फिर ऑब्जेक्ट डॉट दैट स्टैटिक मेथड का नाम लिखते हैं, ऐसे करते ना। तो अब इसमें हमको ये करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इंटरफेस का नाम लिखा। जैसे मान लीजिए इंटरफेस है आई डॉट द स्टैटिक मेथड नेम, स्टैटिक मेथड नेम। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। और ये वर्क एज एन यूटिलिटी मेथड। सपोज इन स्टैटिक मेथड वी प्रोवाइड वन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, फॉर ऐड। So for add, we are creating one static method which take two parameter a or b. So if we write return a plus b, so at every case this method will return a plus b only. Only what we need to provide the two methods there. Okay, two parameters, so it will behave like that. After that, the same thing, we can't override them in the implementation class. ओके, implementation class अगर आपको उसका मतलब ना समझना है तो पूछेगा। इसे एक बार मैं आपको बता देता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय दिस। एक इंटरफेस और एक क्लासेस है, ठीक है। क्लासेस में जब किसी इंटरफेस को हम किसी क्लासेस में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो वॉट एवर जितने भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं वो हमको ओवरराइड करने पड़ते हैं, बट हम स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने इससे पिछले सेशन में देखा था डिफ़ॉल्ट मेथड, जहाँ पर हम लोग ओवरराइड कर पा रहे थे, बट यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ द स्टैटिक मेथड इन जावा। ओके, सो नाउ first of all I am going to create and suppose and digit interface. Okay, in digit interface I am going to create one static method. Okay, suppose static method name is public static add. Okay, it is taking two parameter int a comma int b. Okay, what it will return, this static method is written integer format, means a plus b return a plus b. Okay, public static. ओके, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक इम्प्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड कर दी स्टैटिक मेथड को, ठीक है, बट वी कांट ओवरराइड दिस स्टैटिक मेथड इन द इम्प्लीमेंटेशन क्लास। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लीमेंटेशन क्लास। ओके, सपोज हमने एक इंटरफेस बनाया, ठीक है, अब इसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाते हैं, क्लास बनाते हैं हम डिजिट IMPL नाम से, ठीक है। अब ये क्लास बना दी, ठीक है, जो एक पब्लिक क्लास है जो कि हर जगह से एक्सेस होती है, क्लास है ये दिस। अगर अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं डिजिट नाम के इंटरफेस को, तो देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, क्योंकि वी कांट ओवरराइड द स्टैटिक मेथड। सपोज इफ आई एम गोइंग टू ओवरराइड द स्टैटिक मेथड, पब्लिक स्टैटिक इंट द नेम ऑफ द मेथड व्हाट वी हैव रिटन देयर, add int a comma int b. What it is showing return, suppose return 0. It is not, but when I override this, so when I override this, if you see what is the static method can be annotated with other override, we can't override the static method, ठीक है। तो और मैंने आपको बताया था कि अब हम स्टैटिक मेथड को कैसे रन करवाएंगे। सपोज मेन मेथड में हमने आपको बताया था कि हम लोग स्टैटिक मेथड के लिए खाली इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेस का नाम लिखते हैं, इंटरफेस का नाम हमारा डिजिट डॉट ऐड कर देंगे, यहाँ पास कर देंगे 1,2, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ऐड करके रिजल्ट ले आएगा, जिसको हमने इंट रिजल्ट पे सेव कर दिया, इंट रिजल्ट पे सेव कर दिया और SOUT सिसआउट प्रिंट करा दिया मैंने रिजल्ट RES. Okay, if I run this program, so it will go to the static method
and it will print the 3. So if you see the 3, so इस एग्जाम्पल में बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया, ठीक है। एक इंटरफेस में हमने एक स्टैटिक मेथड डाला। अगर हमने स्टैटिक मेथड डाला तो उसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है, बट उसमें हम डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जस्ट अनलाइक दैट डिफ़ॉल्ट मेथड में क्या था, उसके अंदर डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन दे दिया, बट उसको हम ओवरराइड भी कर सकते हैं डिफरेंट क्लासेस में, बट वो मैंडेटरी नहीं होता, ये भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन ने हमने डायरेक्टली बाय द यूज ऑफ द इंटरफेस नेम and the method, I call the method one and pass the two parameter, and it will go to this digit and it will return a plus b, 1 plus 2 3. So thank you friends.